हेलो एंड वेलकम। मैं राजीव आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं दुनिया के बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति और एक ख़ास शख्सियत जो आज ट्विटर के मालिक हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनियों के फाउंडर्स हैं, एलोन मस्क, जिनका पूरा नाम एलोन रीव मस्क है, जिन्होंने बहुत ही कम समय में पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया और एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बनाई। तो आज हम बात करेंगे उनके प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, उनके स्ट्रगल के बारे में और आज वह दुनिया के लिए मशहूर क्यों हैं, उनकी ख्याति क्यों है, उनके बारे में बताएंगे। साथियों, आज के तकनीकी के दौर में आप देख रहे हैं कि डेली हमें ऐसे नए नए समाचार मिलते हैं, चाहे वो फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हों या माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हों या बहुत सारी ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपना नाम बनाया है, अपना रुतबा कायम किया है। उनमें से एक बहुत ही ख़ास और लेटेस्ट शख्सियत के रूप में जाने जाते हैं एलोन रीव मस्क, जिन्होंने कम समय में एक ऐसी तकनीक का विकास किया, लोगों की समस्याओं का हल किया और लोगों की समस्याओं के बारे में गहन चिंतन किया। तब उनका नाम आज बन कर के आया। तो उनके जीवन में ऐसा क्या रहा, कैसे वो इतने पॉपुलर बने, क्या उन्होंने किया, आइए हम सब लोग इनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में हुआ था। इनके पिता एरोल मस्क एक इंजीनियर थे और इनकी माँ मे मस्क एक मॉडल थी। इनके भाई का नाम किम्बल मस्क और इनकी बहन का नाम टुस्का मस्क है। ऐसा कहा जाता है कि एलोन मस्क का जीवन प्रारंभ में काफ़ी मुश्किलों भरा रहा और स्कूली शिक्षा इन्होंने अपने पिता के साथ ही की, क्योंकि इनके पिता और माँ का डाइवोर्स हो गया था तो इनको अपने पिता के साथ रहना पड़ा और अपने भाई बहन से मिलने वो अपने माँ के पास जाया करते थे। एलोन मस्क जी को किताबें पढ़ने का इतना शौक़ था कि वह अपने पास में किताबें रखते थे और बचपन से ही वह बुक्स बहुत ज़्यादा पढ़ते थे। 8 से 10 घंटे किताबें पढ़ते थे और वीकेंड में भी वह एक दिन में 2-2 किताबें पढ़ लिया करते थे। स्कूल में जब साइंस का चैप्टर पढ़ाया जा रहा होता था तो साइंस में रुचि रखते थे और जब तारों और नक्षत्रों की बातें होती थीं तो वह भौगोलिक बातों पर ध्यान देते थे, स्पेस शिप की बातों पर ध्यान देते थे। क्लास में उनको सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ाया जाता था या अदर तकनीक के बारे में बताया जाता था तो वह डिबेट में हिस्सा लिया करते थे। एलोन मस्क ने अपना जीवन काफ़ी संघर्षमय तरीके से व्यतीत किया और पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन सेल्फ स्टडी पर उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। एलोन जब 10 साल के थे तब उन्होंने पहली बार कैलिफोर्निया में कंप्यूटर देखा था और उनका रुझान कंप्यूटर पर आया। उनको लगा कि उनकी सारी समस्याओं का हल इस कंप्यूटर में है, तो उन्होंने बचपन से ही कोडिंग का कोर्स किया, कोडिंग के बारे में जाना और कोडिंग से उन्हें शुरू से ही लगाव था। उन्होंने 12 साल की उम्र में एक वीडियो गेम बनाया और उसे ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन को $500 में बेच दिया। तो शुरुआती दौर से ही उनको बिजनेस की समझ थी और धीरे धीरे वे आगे बढ़ते रहे और कंप्यूटर से उनको विशेष लगाव रहा और नई नई चीज़ें वो डेवलप करते रहे। 17 साल की उम्र में वह कनाडा चले गए और वहाँ उन्होंने क्वींस यूनिवर्सिटी में अपने आप को एनरोल किया और इसके 2 साल के बाद पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से
उन्होंने अर्थशास्त्र और फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया। फिर उनके समझ में आया कि उनको पीएचडी करना चाहिए और पीएचडी करने में उनका मन लगने लगा। इसी बीच में उनका मन फिर एक बार कंप्यूटर की तरफ बढ़ा। उनके मन में ये विचार आया कि इस कंप्यूटर शिक्षा के द्वारा भी हम आगे बढ़ सकते हैं, और उन्होंने पीएचडी करने का मन बीच में ही छोड़ दिया। उनके मन में आया कि पीएचडी तो वह कभी भी कर लेंगे। इसके बाद उन्होंने कंप्यूटर की शिक्षा में अपना दिमाग लगाया और आगे बढ़ते रहे। 1995 में उन्होंने जिप2 कंपनी की स्थापना की। यह उनका पहला प्रोजेक्ट था। एलोन ने हर क्षेत्र में काम किया। ईंधन की समस्या थी तो उन्होंने टेस्ला कंपनी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कार बनाना था। ऊर्जा के साधन कम हो रहे हैं तो उन्होंने ऊर्जा पर काम किया। उन्होंने सोलर कॉलोनी बनाई। इंटरनेट की समस्या को उन्होंने और बड़ी तकनीकी से काम किया है। उनका इंटरनेट आने वाला है और वो इंटरनेट बहुत तेज़ी से काम करेगा। अकॉर्डिंग टू एलन मस्क, आने वाले समय पूरी तरीके से बदल जाएगा। कुछ ऐसी टनल्स बनेंगी, ऐसी सुरंगें बनेंगी जो समुद्र के अंदर अंदर काम करेंगी। स्ट्रगल के दौर में उनकी बातों को लोग सुना नहीं करते थे। जब वह लोगों से बात करते थे, मीटिंग्स में हिस्सा लेते थे और लोगों को बताते थे कि वो रॉकेट बनाना चाहते हैं, तो लोग उनकी बात का मजाक उड़ाते थे और वह चाहते थे कि वह एक ऐसा रॉकेट बनाए जो स्पेस तक जाए और स्पेस से जाने के बाद वापस आ जाए। उनको उस रॉकेट मिशन में कामयाबी मिली। आप समझ सकते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो असंभव थे, लेकिन अपनी सूझबूझ के द्वारा, अपनी समझ के द्वारा उन्होंने उस काम को पॉसिबल बनाया। आने वाले समय में उनका ऐसा मानना है कि रोबोटिक वर्ल्ड के कारण, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के कारण आने वाले समय में इंसानों के जीवन का खतरा रहेगा। बहुत सारी नई नई टेक्नोलॉजी का आविष्कार करना चाहते हैं एलोन मस्क और उनके प्रयास जारी हैं। पर्यावरण से लेकर स्पेस तक उनका प्रयास जारी है। उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि जब वह स्ट्रगल कर रहे थे और अपनी बात रखने के लिए बड़े बड़े लोगों के पास जाते थे मिलने के लिए, तो लोग उनकी बातों को नकार देते थे। उनको जहाँ महसूस होता है कि ऊर्जा, एनर्जी ख़त्म हो रही है, तो वहाँ उन्होंने सोलर ऊर्जा पर काम किया। जहाँ महसूस होता है कि मानव जीवन संकट में है, तो वहाँ वह कॉलोनी बनाने का सपना देख रहे हैं कि मंगल ग्रह में कैसे कॉलोनी बनाई जा सकती है। ट्रैफिक से लोग परेशान हैं, तो वह चाहते हैं कि क्यों ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जिससे लोगों को ट्रैफिक में सुविधा रहे, ट्रैफिक की दिक्कत ना रहे, प्लेन से भी कम समय में जा सकें। एलोन मस्क दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले समय में अगर धरती में कोई संकट आता है, क्यों ना मंगल ग्रह में एक ऐसी कॉलोनी बनाई जाए जिसमें मानव जीवन को बचाया जा सके। वे बहुत चिंतित रहते हैं ग्लोबल वार्मिंग के रूप में, और आने वाले समय में रोबोटिक टेक्नोलॉजी के रूप में भी वे बहुत ज़्यादा चिंतित हैं। उन्होंने हम इंसानों के जो बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें थीं, इम्पॉसिबल चीज़ें थीं, उनको आसान बनाने का काम किया। कि बहुत सारी ऐसी समस्याएं उन्होंने सॉल्व की हैं और बहुत सारी ऐसी समस्याएं जो इम्पॉसिबल थीं उनको उन्होंने पॉसिबल बनाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे विजन्स पर वो काम कर रहे हैं। तो आज मैंने एलोन मस्क के बारे में आपको जानकारी दी और संक्षिप्त तरीके से उनके बारे में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सभी इष्ट मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच। नमस्कार।